अस्सलामुअलैकुम। मैंने एक पेज बनाया था और कुछ वीडियो अपलोड की थी फेसबुक और यूट्यूब पे। तो जो स्पेन में स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस है परमिसो बे का, जो कार से लेकर फरगोनेता 3500 किलोमीटर तक किलोग्राम तक होता है, उसका जो होता है परमिसो, तो वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और शेयर भी किया है कुछ वेबसाइट्स ने। और कुछ लोगों ने उस पर कमेंट्स किए हैं कि उसमें कुछ क्वालिटी डाउन थी, उसमें जो लिखाई थी वो नज़र नहीं आती थी, क्योंकि मैंने मोबाइल से किया था। काफ़ी जो है वो लेसन और थे भी छोटे, 10-15 सवाल थे। तो मैंने अभी एक लेसन अभी सिस्टम शुरू करने लगा हूँ। 20 मेरे पास टेस्ट हैं। ये 30 सवालों के टेस्ट होंगे और इंशाल्लाह ये पूरा टेस्ट आपको पूरी स्क्रीन पे नज़र आएगा और आप इसको बस आसानी से समझ सकेंगे। इससे गुजारिश ये है कि जितने साथी ड्राइविंग लाइसेंस पास करना चाहते हैं वो इसको बार बार देखें और इसमें अपने पास कापी पेंसिल रखें और इसमें से मुश्किल अल्फाज जो हैं वो लिख लें, डिक्शनरी साथ रख लें या जो मैं बोलूँगा वो लिख लें, क्योंकि आपके सारे टेस्ट जितने मैं पढ़ाऊँगा उनमें बार बार ये अल्फाज आएंगे। अगर आपको इन अल्फाज का मतलब आ गया तो आप आधा टेस्ट आपको समझ आ जाएगा, आधा काम आपका हो गया है। जो आज का पहला लेसन शुरू करते हैं। Con una motocicleta de hasta 120 सेंटीमीटर क्यूबिको, एक मोटरसाइकिल जो है वो 125 सेंटीमीटर वाला क्यूबिको वाला, a qué velocidad máxima puede circular por una autovía, वो कितनी मैक्सिमम स्पीड चला सकता है उन ऑटोविया। ऑटोविया जो मोटरवे होता है, उसके मोटरवे के ऊपर मैक्सिमम स्पीड जो होती है कार हो या मोटरसाइकिल हो 120 किलोमीटर होती है। सी जवाब होगा इसका। सवाल नंबर 2 है, ये रोड नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो नीला बोर्ड होता है ये मोटरवे या तो वी पे होता है, हमेशा जहन में रखिएगा। और रोड भी नज़र आ रही है तो वी किस्म की है। इन एस्ता विया ये रोड नज़र आ रही है, ला वेलोसिदाद मिनिमा, मिनिमम स्पीड परमिटिदा जो अलाउड है अलास टूरिज्मो कारों को, वो क्या है। जहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होती है जिस रोड पे, उतनी उसमें मिनिमम भी होती है। आप अपनी मर्ज़ी से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के या 30 नहीं चला सकते, क्योंकि इस तरह रोड के ऊपर रश हो जाता है और एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो जितनी मैक्सिमम स्पीड होगी उसका हाफ जो होती है वो मिनिमम होती है। ये असूल जहन में रखें। अगर रोड जो है वो ऑटोवी है और ऑटोविया की मैक्सिमम जो है वो 120 है, तो उसकी मिनिमम जो होगी उसकी हाफ होगी, यानी ये जवाब होगा 60 किलोमीटर, जो बी जवाब है। सवाल नंबर 3 है, ये जो रोड नज़र आ रही है इसके ऊपर ये कार का साइन बोर्ड नज़र आ रहा है। जिस रोड के ऊपर ऐसा निशान बना हो इसको कारिल या तो मोबिल कहते हैं। यहाँ पे 100 जो होती है मैक्सिमम स्पीड अलाउड होती है यहाँ पे। तो इन एस्तविया जो ये रोड नज़र आ रही है परातो मोबिलेस कारों के लिए, क्वाल से कंसिडरा क्या आप ख्याल करेंगे उना वेलोसिदाद, एक जो स्पीड है अब अनॉर्मलमेंट जो नॉर्मली होती है, रिड्यूसिदा इनजुस्टिफिकादा जो बगैर वजह के आप चला रहे हैं। एक तो गाड़ी ख़राब होती है ना, आप चला ही नहीं सकते, वो तो आपके पास एक रीज़न आ गई तो आप मजबूरन चला रहे हैं। अगर कोई पुलिस वाला रोकेगा तो आप बता सकते हैं कि गाड़ी ख़राब है, लेकिन बगैर किसी वजह से आप मिनिमम कितनी चला सकते हैं। रिड्यूसिदा कहते हैं कम स्पीड। तो ये जो इसकी मैक्सिमम 100 है, तो इसकी जो हो जाएगी वो हाफ जो है वो इन्फीरियर दी 50 किलोमीटर, 50 से नीचे जो है वो आप नहीं चला सकते। नंबर 4 सवाल है, वही सवाल है उसी किस्म का है कि ऑटोविया जो है वो कारों वाली या तो मोबाइल वाली है। ला वेलोसिदाद मैक्सिमा, कितनी स्पीड मैक्सिमम दी उन टूरिज्म एक कार को इन उन विया पर ऑटोमोबाइल है। एक जो रोड है तो मोबाइल वाली वहाँ मैक्सिमम कितनी है, तो ये ऊपर भी मैंने बताया है कि इसमें 100 स्पीड जो है वो मैक्सिमम अलाउड है। सी जवाब होगा 80 किलोमीटर पर ऑरा। सवाल नंबर 5 है, इन एस्ता कारेतेरा, ये एक रोड है जो नेशनल रोड नज़र आ रही है और साथ में लिखा हुआ बोर्ड भी इनका पड़ा हुआ है और नेशनल रोड नंबर लिखा हुआ है। और कौन आर्सिन पावेमियंतो, आर्सिन कहते हैं हार्ड शोल्डर, जो साइड पे बनना होता है पंजाबी में जिसको बोलते हैं। पावेमियंतो जो रोड है पक्की रोड को बोलते हैं, पक्की है वो। दिमाग दी 1,5 मेट्रो, वो 1.5 मीटर चौड़ा है। अक्के वेलोसिदाद मैक्सिमा एस्ता परमिटिदो, कितनी स्पीड अलाउड है आपको अदलंतार को उना टूरिज्मो, एक कार को ओवरटेक करने के लिए। नेशनल की जो नॉर्मल होती है वो स्पीड मोस्टली जो होती है जहाँ पे ये ना हो हार्ड शोल्डर आर्सन ना हो 90 होती है, और जहाँ पे आर्सन या हार्ड शोल्डर हो
वहाँ पे 100 स्पीड होती है। तो 100 स्पीड होगी आपकी नॉर्मल। ओवरटेक करने के लिए आप 20 किलोमीटर जो है वो आपके पास मार्जिन होता है, यानी कि 120 किलोमीटर जो है ना वो आपकी स्पीड हो सकती है। तो ये इसी सवाल में ये अगर 1.5 ना हो तो आप 110 पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जवाब होगा, क्योंकि 1.5 मीटर का उन्होंने बता दिया है। जिस सवाल में 1.5 बता दें कि है, वहाँ पे आप कंसिडर कर लें कि वहाँ पे 100 स्पीड लिमिट है और 20 ओवरटेक के लिए, अदलंतार के लिए। सवाल नंबर 5 का जवाब ए जो है वो हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, इन एस्ता विया उर्बाना, उर्बाना कहते हैं शहर के अंदर, सिटी सेंटर, ये सिटी के अंदर रोड है। एस्ता परमिति तो क्या आपको अलाउड है अदलंतार ओवरटेक करना पुला दरेचा, दरेचा के साइड से आप ओवरटेक कर सकते हैं। नॉर्मल जो नॉर्मल खनराल है ओवरटेक आप दरेचा से नहीं कर सकते, लेकिन जब शहर में अब नज़र आ रहा है कि ये वन वे रोड है, यानी कि 37 तो उन्हीं को है और एक से ज़्यादा लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ दरमियान में लाइनें बनी हुई हैं, 2 कारिल 3 बने हुए हैं। तो हर कारिल में जो स्पीड है गाड़ियाँ जा रही होंगी वो कुछ ज़्यादा स्पीड है, जो कोई आस्था से जा रही होगी ये ओवरटेक कंसिडर नहीं होता है। तो इसका सवाल नंबर 6 का जवाब होगा सी porque esta una vía de sentido único, ये एक वन वे रोड है। y las carriles están delimitados, और इसकी जो कारिल हैं, जो रोडें हैं वो डिमिलितादो होता है, निशान ज़दा हैं। जिस जवाब में ये डिसलिमिताद आता है उस जवाब को आपने क्लिक करना है, हमेशा जहन में रखें। 7 नंबर सवाल है, ला मायोरिया दिल एक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं दी सर्कुलेशन रोड के, वो क्या हो सकते हैं, जो होते हैं ये इनसे बचा जा सकता है क्योंकि इंसानी गलती की वजह से होते हैं, मिस्टेक की वजह से होते हैं। इसका जवाब आपने तलाश करना है, पोइजन एवितार, बचाव हो सकता है, आप कर सकते हैं। इसका एसी पोइजन एवितार, इसको आपने याद कर लेना है। 8 नंबर सवाल है, एस्ता परमितिदो, आपको अलाउड है एफेक्टुआर करना उना काम्बियो चेंज दी सेंटिडो, डायरेक्शन चेंज करना इन उना काम्बियो, एक जो चढ़ाई है दी रिसांते, आप चढ़ाई है, ढलवान है, ये मोड़ है, कुन विजिबिलिदाद रिदुस्यूदा, जहाँ पे नज़र कुछ नहीं आ रहा, विजिबिलिदाद नज़र आना, रिदुस्यूदा कम नज़र आ रहा है, यानी कुछ चढ़ाई है या ढलाई है और मोड़ है, वहाँ पे आप मोड़ कर गाड़ी दूसरी लाइन पे लेके जा सकते हैं। इस पे नहीं, हमेशा जहाँ पे विजिबिलिदाद रिदुस्यूदा का सवाल आता है वहाँ पे आप जो है वो ओवरटेक भी नहीं कर सकते और मोड़ भी नहीं सकते दूसरी साइड पे। जवाब नो होगा बी। सवाल नंबर 9, पर आवरार, बचाने के लिए कार्बोनेंटे, अपना डीजल गैसोलीना कार्बोनेंटे जो आपका तेल होता है, देबे, क्या करना चाहिए आपको? इसके लिए आपको गाड़ी आराम से चलानी चाहिए और ब्रेक के नहीं मारनी चाहिए बहुत ज़्यादा, यानी कि बाज़ दफ़ा आप कहेंगे ज़्यादा स्पीड चलाने से तेल बच जाता है, ऐसा नहीं होता। आप आराम से गाड़ी चलाएं और बग़ैर ब्रेक मारें। इसका जवाब भी होगा, कंदुसिर कुन स्वाबिदाद सिन फ्रेनासो सी नी एस्कलारेनोस, ना हम ब्रेकें मारेंगे ना स्पीडें मारेंगे, ये इसका जवाब है, ये तेल बचाने के लिए। सवाल नंबर 10 है, इन एस्तविया दी दोगले सेंटिदो, ये दो साइडों पे आने जाने के लिए रोड इस्तेमाल हो रही है। एस कुरक, तो ये ठीक है, अदलंतार ओवरटेक करना पुला दरेचा साइड से, आल त्रांविया जो ट्राम होती है कि सर्कुला जो चल रही है, पुला सेंट्रो दिलास कलसादा जो रोड के दरमियान चल रही है। जब रोड के दरमियान चल रही है तो इसका आने जाने वाली रोड है, तो इसमें अगर आप इसको ओवरटेक करेंगे दरेचा साइड से तो ये अलाउड है क्योंकि वो बनी हुई ऐसी है। जवाब होगा बी। 11 सवाल नंबर, अरेलिसार उना मानियोब्रा, मानियोब्रा कहते हैं मूव करना, हरकत करना। अरेलिसार उना मानियोब्रा, आप हरकत करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, केरिकेरेस, जिसको ज़रूरत है, उन डिस्प्लासमिento लेतराल, डिस्प्लासमिento होता है अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना, लेतराल साइड पर आप यानी ओवरटेक करना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लासमिento लेतराल। कॉमो दे वेसेनलिसार से कैसे आप बताएंगे, लोगों को साइन करेंगे? इसमें आप लाइट जो होती है इंटरमीडियंट जो होती है, इशारे लगाना, वो भी कर सकते हैं और हाथ के इशारे से भी आप बता सकते हैं। बाज़ जगह ऐसी होती है इशारे नज़र नहीं आते या आपका इशारा ख़राब है तो हाथ से भी आप कर सकते हैं, दोनों चीज़ों से आप कर सकते हैं। इसका जवाब ये होगा, कौन लालू से इंटरमीडियंटे हस्ता अदोप्ता ला नोएबत रेक्ट कमून अलबरासो, जब तक आप वो हरकत मूव नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं करते, आप अपने बाजू के ज़रिए भी कर सकते हैं। जिस जवाब में
लूस इंटरमिटेंटे और ब्रासो दोनों का जवाब आएगा, उसको आपने करना, एक चीज़ नहीं है। सवाल नंबर 12 है क्वांडो ला सिएंतास, जब आपकी सिंता बोलते हैं जो आपने पहना हुई है सेंट्रों की सुविधा, जो बेल्ट है, बेल्ट का ये जो होता है पटा है, नो केदन बियन इन तिरादा, वो आपका सही टाइट नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। अल सेंट्रों की सुविधा, सुविधा का जो निबंध, उससे क्या होता है, उसके ये होता है कि आपका एक्सीडेंट की सूरत में उसमें जो है एफिशिएंसी नहीं होगी, वो सही बचाव नहीं कर सकेगा आपका, वो कोई आपको रोक नहीं सकेगा। इसका जवाब ए है पीर दे एफिकासिया, वो अपनी एफिशिएंसी छोड़ देगा। ई पुede provocar, और इससे हो सकता है लेसियों दुरांते el accidente, एक्सीडेंट के दौरान आपको झटके लग सकते हैं, आप क्योंकि वो ढीला होगा, पकड़ा हुआ नहीं होगा, तो उसके एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। ये जवाब इसका आपने ए वाला है। सवाल नंबर 13 है para qué sirve, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है अल carril de desclaración। डिस्क्लरासियन बोलते हैं निकलना किसी मोटरवे से, ये जो रेड गाड़ी निकल रही है, इस जो रोड होती है इसको डिस्क्लरासियन कहते हैं। एक शामिल होने वाली होती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसमें डिस्क्लरासियन का मैसेज है मेरे के डाउन होना, निकलना, इसमें आता है। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये मोटरवे छोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये कहता है कि para qué sirve carril de desclaración, किस लिए होता है, इसका जवाब सी होगा, para reducir la velocidad a salir de la autopista, autopista से बाहर निकलने के लिए ये इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 14 है, अभी उसी के रिलेटेड है ये भी, para qué sirve, किस लिए इस्तेमाल होता है अल carril de aceleración, एक्सेलरेशन का जो कार्य है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये शामिल होने के लिए जो है मोटरवे में इस्तेमाल होती है। इनको प्रार कहते हैं, शामिल होना। तो इसमें जवाब आपने बी होगा इसका para incorporar a la vía una velocidad adecuada। अच्छा, इसमें ये एक ट्रिक है, आपने ध्यान में रखना है, आपने जो शामिल होना है वो एक रोड की ट्रैफिक देख के शामिल होना है, ये नहीं है कि जस्ट शामिल होना है। para incorporar से a la vía a una velocidad adecuada, एक आपने शामिल होना है मुनासिब स्पीड के साथ, a la circunstancia de la circulación, रोड की जो हालत है ट्रैफिक की, उसको देख के आपने उसकी स्पीड के मुताबिक शामिल होना है। अगर गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, आप तेज़ी से शामिल हो रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आप सीधा पासो आस्ता करके उनको जाने दें, फिर शामिल हो। सवाल नंबर 15 है para incorporar से शामिल होना una vía de público, एक आम पब्लिक रोड से, जो आपकी वाइट गाड़ी, आप आम प्राइवेट रोड है, कच्ची रोड है, वहाँ से शामिल हो रहे हैं। कामिनो एक्सक्लूसिवमेंटे privado, जो प्राइवेट रोड है, देबे हासिल, आपने कैसे करना है, आपने दो बाकी गाड़ियां आ रही हैं रोड के ऊपर, उनको आपने रास्ता देना है, आपको रुकना पड़े तो रुकना है, तो आपको इसमें प्रायोरिटी नहीं है। ए सवाल का जवाब है una velocidad que permite detener से, इतनी स्पीड होनी चाहिए कि मैं रुक सकूं, इन electo sedando al paso, अगर गाड़ियाँ नज़दीक हो मैं उनको सीधर पासो दूँ, व्हीकलों की सर्कुलर की जो रोड पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनको मैं सीधर पासो दे के फिर मैंने शामिल होना है। सवाल नंबर 16 अल सालिया दी una zona privada, एक प्राइवेट जोन है, अपनी आपकी पार्किंग है, ये गाड़ी है, गैराज है, उसमें से निकल रहे हैं। para incorporar a la circulación, रोड में शामिल होना है। से देबे सेदरल पासो, आपने सेदरल पासो आपने देना है अपने बाकियों को। इसका जवाब होगा सी, a todos los vehículos, तमाम गाड़ियों के सर्कुलर por la vía la que se accede, इसमें दरेचा और इसके अदा का शामिल नहीं है, जो भी दाएं बाएं जो भी आ रही है उसको आपने देना है, क्योंकि आप प्राइवेट जगह से आ रहे हैं, रोड के ऊपर नहीं है। सवाल नंबर 17 है अल रिपोसो काबेसा, रिपोसो काबेसा बोलते हैं जो सर के पीछे जो टेक लगी होती है ड्राइवर के, उसको बोलते हैं रेपोसा काबेसा। कोमो देवे कलकुलार से, कोलोकार से, कैसे लगाना है, वो आपने उसकी अपने जो गर्दन की हाइट है, सर की हाइट है, उसके मुताबिक लगाना है, ताकि टक्कर हो या आप पीछे जब उसके साथ टेक लगाएं तो आपके सर को तकलीफ ना हो, एक्सीडेंट सूरत में भी वो आपका हिफाजत करे। तो इसमें सी जवाब होगा अल्तुरा दी ला काबेसा, जो सर की ऊंचाई के बराबर। सवाल में 18 है इन एल माल एस्तादो दी ला विया, रोड ख़राब है, टूटी फूटी है। इन्फ्लुए, उसका असर होता है इन ला पारासियों दी फातेगा, थकावट के बढ़ने में शामिल होता है, बिल्कुल होता है इसमें, क्योंकि जितनी गाड़ी की रोड ख़राब होगी आपको उतनी ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, आपको पूरा जिस्म उससे
मुतासर होगा। सी porque exige una mayor atención a la conducción, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी ड्राइविंग के दरमियान। सवाल नंबर 19 है, इन के सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स, कौन सी हालात ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं pueden tener más एक्सीडेंट, तो ज़्यादा एक्सीडेंट का बायस बन सकते हैं लापा सोनस मायोरस, बूढ़ों के लिए। ऐसी जगह जहाँ पे बूढ़े जो होते हैं उनको, क्योंकि बूढ़े बूढ़े होते हैं वो एक्शन ज़्यादा जल्दी से नहीं, जो एक्सीडेंट के दरमियान जो होते हैं वो एक्शन नहीं कर सकते। जहाँ पे कोई ब्रेक मारनी हो या कोई फैसला लेना हो तो उनके लिए ये मसला होता है। तो जिस जवाब में ये आता है एक्शन रिपोस्टा रापिदा, उसको आपने सेलेक्ट करना है। इन ला के एक्सीशन उन रिपोस्टा रापिदा, उनका एक्सीडेंट वहाँ पे ज़्यादा होने का चांस होता है जहाँ पे एक्शन जल्दी लेना होता है। इसका जवाब ये आपने करना है। 20 नंबर सवाल है, como norma general, जनरल कानून है इन una autopista, एक autopista पे está permitido circular 50 किलोमीटर, कि आपको अलाउड है 50 किलोमीटर, ये हमने पहले भी पढ़ाया है। autopista पे मैक्सिमम अलाउड है 120, उसका हाफ हो गया 60। इनके 50 अगर आप चला रहे हैं बगैर किसी वजह से तो आप नहीं चला सकते हैं। ये आपका सवाल नंबर 80 होगा। नो कोमा मिनिमो आई के सर्कुलर por la 60 किलोमीटर। सवाल नंबर 21, के इंडिका el señal, señal क्या बता रहा है कि आगे एक इंटरसेक्शन आ रही है, रोड का टुकड़ा आ रहा है जहाँ पे सीमाफोर लगे हुए हैं। ठीक है जी, इसमें होगा आपका बी पेलिग्रो por la proximidad, आगे एक खतरे वाली जगह खतरा है क्योंकि इंटरसेक्शन आ रहा है। असलियादा दी उन ट्रामो कौन सर्कुलेशन, एक ऐसी रोड यहाँ पे ट्रैफिक रेगुलर होगी, संभाली जाएगी पोरला सीमाफ्रो की वजह से, जिसमें ये जो आमान है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। 22 नंबर है, इन उन carretera está permitido cambiar al sentido la marcha, ये जो एक रोड है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छी जगह मिले, मुनासिब जगह मिले, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डलवान नहीं बताया, ना विजिबिलिदार रदस्यूदा का पूछा है। जहाँ पे विजिबिलिदार रदस्यूदा का लफ्ज़ आ जाए वहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो ये कहाँ यहाँ पे रहेगा, सी इन लास लुगारेस एडुकादा, जहाँ मुनासिब जगह लगे आप मोड़ सकते हैं। नेशनल रोड ऑटोविया पे नहीं आप कर सकते, ऑटोपिस्टा पे, ये नेशनल रोड आने जाने के लिए होती है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। 23 नंबर है जी, लसनियाल अमारिया, जो ये पीले रंग की लंबी पट्टी लगी है ट्रक के पीछे, रक्त अंगुलार मुस्ततील पीले रंग का दिल काम्यून का जो ट्रक के पीछे केल का, जो पीली पट्टी लंबी होती है इसका मतलब होता है कि जो गाड़ी 12 मीटर से या इससे लंबी है, इसलिए जब ओवरटेक करें तो आपके जहन में हो कि आपने इतनी स्पीड रखनी है कि ये लंबी गाड़ी को आप क्रॉस कर सकें। इसका सवाल जवाब है सी के मीदे कि इसकी लंबाई माह की 200 मीटर, इसकी 200 मीटर से ज़्यादा है। सवाल नंबर 24 है, उन एजेंट ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक एजेंट है कि सर्कुलर दिलाते आपके आगे चल रहा है, मुएस्त्रा दिखा रहा है, उन्हें बांधेरा दिक्कल और हमारी हो, पीले रंग का झंडा लगा हुआ है, के स्टैंड का क्या मतलब है। पीला सब्ज़ और सुरख झंडे जो होते हैं, ये जिस तरह आपकी सीमाफोर के ऊपर 3 लाइटें हैं वही इनका मतलब होता है। और हमारी का मतलब होता है ख़तरे का निशान है, आप गुजर तो सकते हैं लेकिन प्रिकॉशन देखना है, आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने un necesidad de extremar a la atención a la proximidad de un peligro, के आगे आप चलें लेकिन ख़तरे का निशान है, ख़तरे का कोई आ रहा है, कोई गाड़ी ख़तरे वाली है, कोई मटेरियल पेलिग्रो है, तो आपने वो उसके आगे ये गाड़ी चल रही होती है। सवाल जवाब ये होगा। 25 नंबर, un agente de tráfico, कोई ट्रैफिक एजेंट के सर्कुलर de delante आपके आगे चल रहा है, muestra una bandera roja, रेड कलर का उसने लगाया हुआ है स्टैंड का, इसका मतलब है कि आपने गाड़ी रोक दें, खड़ी कर दें, आगे रोड ख़राब है, बंद है या उन्होंने आर्जी तौर पे बंद की हुई है। कि सवाल इसका जवाब होगा ए कि la calzada queda temporalmente cerrada, आर्जी तौर पर बंद है, ट्रैफिक को तो तमाम गाड़ियों के लिए वो बंद है, आपने आगे नहीं जाना। सवाल नंबर 26 है, इन esta situación, इस सिचुएशन में está permitido adelantar la vehículo policial, आप गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। इसमें नो के आई कि calzada está cerrada al tráfico delante de la gente, नहीं है जी। 26 का होगा बी नो आई के calzada está cerrada por el tráfico delante de la gente, नहीं है जी। इसका इसका 26 का बी है जी, इसमें थोड़ा डाउट ही है, बहरहाल फिलहाल जो जवाब लिखा हुआ है किताब में वो बी है। 27 इन जनरल
El sueño parece con mayor frecuencia, आपको बहुत ज़्यादा जो आती हैं, ख्वाब आते हैं, नींद आती है, सुनियो नींद आते हैं, वो किस वक्त आता है? वो होती है आपके सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जो है ना, सुबह पहले टाइम या रात के शाम के टाइम वो ज़्यादा आपको नींद आती है। दिन के टाइम जो है वो कम ही आती है। इसका होगा durante la madrugada, सुबह के टाइम, सहरी के टाइम, y primera hora de la tarde, शाम के जैसी शाम होती है उस वक्त आपको नींद ज़्यादा आती है। Si lleva una pasajero, एक आप बंदा बिठा के, सवारी बिठा के लेके जा रहे हैं, इन लाद मोटरसाइकिल साइकिल के ऊपर, तेने के तेने उन पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो तेल का खर्चा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि गाड़ी जितना वज़न ज़्यादा होगा उतना ज़ोर ज़्यादा लगेगा। कंज्यूमर दी कार्बोनेंटे aumenta, आपका बढ़ जाएगा। सवाल 29 है, si lleva una pasajero, आप एक बंदा बिठा के लेके जा रहे हैं, इन मोटरसाइकिलेता al frenar, आप जब ब्रेक लगाएंगे, मास डिफिसिल, वो ज़्यादा आपको देर लगेगी, आपको ज़्यादा पहले लगानी पड़ेगी क्योंकि वज़न ज़्यादा है, गाड़ी देर से रुकेगी। एस मास डिफिसिल कैसे ब्लॉकेयार रोयदा ट्रासेरा, आपका पिछला टायर जो है जल लेट खड़ा होगा क्योंकि उसमें वज़न ज़्यादा है। सवाल नंबर 30 है, नो आई सिग्नल, कोई साइन नहीं लगा हुआ प्रेफरेंस या प्रेफरेंस का, देबे सेदरल पासो, आपने पास सेदरल पासो देना है। सी अल्लाह के इनको प्रोनला पूरा दरेचा, ये हमेशा ध्यान में रखें, आपके दरेचा साइड पे जो होता है उनको पहला हक होता है, तो आपने उनको सेदरल पासो देना होता है। उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आएगा। अपने आरा ख्यालात तजावीज़ जो हैं वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर बना सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।